परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। कुछ दिनों पहले मैंने बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज से जुड़े इंदौर के श्री सुरेंद्र सिंह जी का अनुभव आपके साथ साझा किया था। उस अनुभव में मैंने बताया था कि किस तरह श्री सुरेंद्र सिंह जी के मन में बाबा के लिए लगाव पैदा हुआ और किस तरह बाबा से जब उन्होंने प्रार्थना करी अपने एक मित्र श्री अजय जी के स्वस्थ होने की, तब किस तरह बाबा ने अविलंब कृपा करी। अब मैं आगे आपको यह बताने वाला हूँ कि किस तरह बाबा के प्रेम की मस्ती जब उनके मन में चढ़ी, तब किस तरह उन्होंने कैंचीधाम आश्रम, हनुमानगढ़ी, काकड़ी घाट और भूमियाधार में बाबा के जो आश्रम हैं, उन आश्रमों के दर्शन के लिए वो यात्रा पर रवाना हुए। और वो एक रोमांचक यात्रा ऐसी है जिसमें कदम कदम पर बाबा की कृपा बरसती रही है। 2 भाग में मैं आपको यात्रा का वृतांत बताऊंगा और आज मैं श्री सुरेंद्र सिंह जी की कैंचीधाम यात्रा बाबा की कृपा से किस तरह शुरू हुई, मैं आपको वह अनुभव उनका सुनाता हूँ जो उन्होंने मुझसे साझा किया है। यह घटना 2019 की है और दीपावली के आसपास की है। श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि जब उनके मित्र श्री अजय जी ठीक हो गए, बाबा की कृपा उन पर बरसी और उन्होंने बाबा से यही मांगा था कि उनके मित्र जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तब उसके बाद उनके मन में अजीब सी प्रेरणाएं आने लगीं। एक के बाद एक वो बाबा के अनेक वीडियो देखते चले गए। इससे उन्होंने बाबा का पूरा जीवन दर्शन एक तरह से जाना और नेट पर उपलब्ध बाबा से जुड़ी सारी सामग्रियों को पढ़ना सुनना आरंभ कर दिया। उनके मन में एक अजीब सी प्रेरणा बाबा की आकार ले रही थी और उनके मन में यह प्रेरणा भी जन्मी कि अब अविलंब बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहिए। लेकिन उन दिनों उनकी परिस्थिति, उनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा था कि यात्रा पर निकला जाए। हाथ थोड़े तंग चल रहे थे, तो बस मन ही मन बाबा से प्रार्थनाएं कर रहे थे। अब जब बाबा से एक भक्त प्रार्थना कर रहा हो, मन में बाबा के धाम के दर्शनों की आकुल आकांक्षा हो, आकांक्षा सभी करते हैं, दर्शन की जो है उसकी जो अकुलाहट है वो जब इतना तीव्र हो, जो प्रभु के चरणों तक बार बार जाके हलचल मचा रही हो, तब बाबा कैसे कृपा ना करते। धनतेरस के शुभ अवसर पर श्री सुरेंद्र सिंह जी को इनके अधीक्षण यांत्रिकी ने अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने उन्हें एक लिफाफा देते हुए कहा कि यह बड़े साहब ने तुम्हारे लिए भेजा है। बड़े साहब मतलब चीफ इंजीनियर जो पहले वहां हुआ करते थे, जो ट्रांसफर होकर के चले गए थे। श्री सुरेंद्र सिंह जी हतप्रभ और अवाक कि इतने बड़े साहब ने हमारे लिए लिफाफा क्यों भेजा होगा धनतेरस पर। अब तो यहाँ पर वो पोस्टिंग भी नहीं है, जा चुके हैं। उन्होंने वहां जाकर के भी मुझे कैसे याद किया होगा। उन्होंने लिफाफा ले लिया और जेब में रख लिया और अपने साहब को धन्यवाद करते हुए बाहर आ गए। श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि उस दिन उनके एक मित्र आए हुए थे, श्री शेखर जी, और शेखर जी बाहर मोटरसाइकिल पर अपने बैठे थे और इसी बीच में अधीक्षण यांत्रिकी के बुलावे पर ये अंदर चले गए थे। फिर वापस ही आकर के शेखर जी से बात करने लगे। शेखर जी इन्हीं के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इन्हीं के साथ, जिनकी ड्यूटी अभी कुछ एक अलग ऑफिस में लगी हुई थी, इस कारण अभी वो दूर काम कर रहे थे। श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि उनसे बात करते करते में वहाँ पे एक बाबा आ गए और 19 से 20 वर्ष की अवस्था के बाबा आते हैं और कहते हैं कि उन्हें महाकाल के मंदिर में दर्शन करने जाना है, घी के लिए पैसे दो। श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि उन्होंने साहब ने जो लिफाफा दिया था उसको उन्होंने खोला नहीं था और उन्होंने उसी वक्त ये फैसला किया था कि अब इस लिफाफे को खोल करके तब देखूंगा जब बाबा के पास जाने की पूरी योजना बना लूंगा, क्योंकि उनके मन में यह एहसास उस लिफाफा को लेते ही हो गया कि लगता है बाबा ने जाने का इंतजाम खुद ही कर दिया और जो तंगी चल रही थी अभी, उसमें बाबा ने ये रास्ते के खर्च का इंतजाम खुद ही करके इस तरह से भेज दिया है। अब जब ये मांगने वाले बाबा जो सन्यासी वहाँ पे बाहर उनके लॉन में पधारे थे, कार्यालय के लॉन में, जहाँ श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि उनके लॉन में बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है और वहाँ बैठना या वहाँ पे खड़े होना कुछ देर अपने आप में बहुत अच्छा लगता है और आनंद अंदर से हृदय में झरने लगता है। वो एक पॉश एरिया है इंदौर का जहाँ वो काम करते हैं और वहाँ आसपास दूर दूर तक कई बड़े बड़े अधिकारियों के या तो बंगले हैं और या तो सीधी सड़कें हैं और बंगले के बाहर हर वक्त गार्ड, सुरक्षा गार्ड मुस्तैद खड़े दिखते हैं।
अब वो बाबा यहाँ कहाँ से इस ऑफिस तक आ गए थे, यह भी थोड़ा कम आश्चर्य की बात नहीं थी। अब बाबा ने घी के लिए पैसे मांगा। श्री सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मैंने उन्हें 10 रुपये निकाल करके दे दिए। उसके बाद बाबा ने इनके मित्र शेखर जी से कहा कि महाकाल के मंदिर में घी चढ़ाना है, तुम पैसे दो, और तुम्हारे जेब में 7,000 रुपये रखे हुए हैं, उसमें से मुझे 500 रुपये दे दो। अब बाबा की यह घोषणा करना बड़ा ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि किसे मालूम था कि शेखर जी के जेब में कितने रुपए रखे हैं। और बाबा ने एग्जैक्ट गिनती बताई और कहा कि इसमें से मुझे 500 रुपये दे दो। तो बिना कोई नानुकुर के, बिना कोई और कुछ कहे, शेखर जी ने 500 रुपये निकाल करके उनको दे दिया। अब बाबा ने पुनः सुरेंद्र जी को कहा तुम भी कुछ और दे दो। तब सुरेंद्र जी ने अपने जेब से 100 रुपये और निकालते हुए बाबा को देते हुए कहा कि यह पैसे मैंने गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए रखे थे, ये आप ले लीजिए। इस पर बाबा का जवाब था कि जेब में और जो 500 रुपये रखे हैं तुमने, उसमें से गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेना। वो जो 500 रुपये और जेब में रखे हैं, इसके बारे में श्री सुरेंद्र सिंह जी को उस वक्त तक मालूम भी नहीं था, क्योंकि वह नोट इनकी जानकारी के बिना कई कागजों के बीच में दबा हुआ था और इन्होंने उसे ध्यान नहीं दिया था कि मेरे जेब में और भी कुछ रुपए रखे पड़े हैं। श्री सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि उनके मन में यह आभास हो रहा था कि बाबा निश्चित रूप से कुछ सिद्ध हैं और शायद सम्मोहन की विद्या जानते हैं या क्या जानते हैं, जो इस तरह से ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। और वो उनसे नजरें चुराने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये और कुछ हमें सम्मोहित करके ये अपने लिए मान न ले। आज के समय में यह समझना भी मुश्किल है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन सही मांग कर रहा है और कौन गलत। खैर, श्री सुरेंद्र सिंह जी बताते हैं कि जैसा कि बाबा ने कहा था कि तुम्हारी जेब में जो 500 रुपये रखे हैं उससे गाड़ी में तेल भरा लेना, तो बाद में उन्होंने पाया कि उनकी जेब में एक 500 रुपये का नोट और पड़ा है, जिसके बारे में उनको पता नहीं था, वो कागजों के बीच में दबा हुआ था। श्री सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि वो जब अपने मित्र शेखर जी से इनके बारे में चर्चा करने लगे, बाबा चल दिए, तब इसके बारे में चर्चा करने लगे कि बाबा सिद्ध पुरुष लगते हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। तब तक उन्होंने जब आगे नजर मोड़ करके देखा कुछ सेकंड की बातचीत के बाद, तब बाबा दूर दूर तक इनको कहीं नहीं दिखे। जो बाबा सड़क की ओर गए थे, दूर दूर तक सीधी सड़कें हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले हैं जहां गार्ड खड़े हैं, तो बाबा निश्चित रूप से किसी घर में भी नहीं जा सकते थे। गार्ड ने रोका होता तो सड़क पे दिखते, और नहीं तो सीधे सड़क पे जाते दिखते। वो बाबा दूर दूर तक इनको नहीं दिखे। और दोनों मित्रों ने, शेखर जी ने और सुरेंद्र जी ने, उनके बारे में यही चर्चा की कि निश्चित रूप से हो न हो कोई सिद्ध महापुरुष थे, देखो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इस तरह से आए, हमसे सेवाएं ली और इस तरह से गायब हो गए। बीच में जो सुरेंद्र सिंह जी ने एक और बात मुझे बताई थी, जो मैं गलती से आपको बताना भूल रहा हूँ, वह यह था कि बाबा ने श्री सुरेंद्र सिंह जी से जब पैसे मांगे थे जाने के लिए महाकाल के मंदिर में घी चढ़ाने के लिए, तब उन्होंने एक और बात बताई थी कि तुम बाबा भोलेनाथ और हनुमान जी के यहाँ दर्शन करने जाने की इच्छा रखते हो। श्री सुरेंद्र सिंह जी बाबा के इस तरह बताने पर भी श्री सुरेंद्र सिंह जी हैरान थे कि बाबा को कैसे पता, और हनुमान जी के यहाँ जाने की इच्छा, मतलब उन्होंने बाबा श्री नीलकंठ जी महाराज के दर्शनों की इच्छा तो रखी हुई थी, तो उन्हें कैसे पता लग गया कि हनुमान जी के यहाँ जाने की इच्छा रखता हूँ। श्री सुरेंद्र सिंह जी के मन में एक अजीब सा हलचल मचा हुआ था, जो घटनाएं अभी इनके साथ थोड़ी देर पहले इनके और मित्र श्री शेखर जी के साथ घटी थी। और उसी क्रम में उन्होंने फिर उनसे पूछ लिया, नैनीताल जाना चाहता हूँ, बाबा श्री नीलकंठ जी महाराज के आश्रम, कैंची धाम, हनुमानगढ़ी, काकड़ी घाट और भूमियाधार, साथ चलोगे आप क्या? अप्रत्याशित रूप से शेखर जी ने जवाब दिया कि निश्चित रूप से चलूंगा, क्योंकि शेखर जी के मन में एक उत्सुकता थी नैनीताल घूमने की, और उन्होंने अविलंब हाँ कर दी। श्री सुरेंद्र सिंह जी ने उनसे बताया कि मजाक नहीं कर रहा हूँ और 1100 किलोमीटर की दूरी है। शेखर जी ने फिर भी हामी भरी, कहा कि तो भी चलूंगा, लेकिन चलेंगे कैसे? यह जब शेखर जी ने पूछा, तब श्री सुरेंद्र सिंह जी उनको जवाब देते हैं कि मोटरसाइकिल से चलेंगे। अब मोटरसाइकिल से इंदौर से नैनीताल के कैंची धाम, हनुमानगढ़ी, काकड़ी घाट और भूमियाधार की यात्रा पर ये दो मित्र निकलने को राजी हो गए। दोनों मित्र सहमत हो गए और शेखर जी के पास अपाचे बाइक थी। ये निर्णय हुआ कि वही अपाचे बाइक को सफ़र में लेकर के चलेंगे, जिससे कि सफ़र आसानी से कट जाएगा। अचानक से अगले दिन शेखर जी आते हैं। एक डेट निश्चित हो गया था बीच में, किस तारीख से हम लोग चलेंगे, और उसके बाद अचानक से अगले दिन शेखर जी आते हैं और कहते हैं कि देखो, हमने जो एक सप्ताह के बीच में सोची थी कि इस समय में हम लोग फ्री रहेंगे, उसमें दर्शन के लिए चलेंगे बाबा के, तो अचानक से मेरी ड्यूटी इस बीच में आ गई है। जो मन
प्रसन्नता से झूम रहा था। श्री सुरेंद्र सिंह जी का वो मन अचानक से थोड़ा सा विचलित हुआ और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी बाबा की मर्जी। उस मन में बाबा ने थोड़ी देर के लिए हताशा भी भरी। बाबा ऐसे ही परीक्षाएं लेते हैं अपने भक्तों की। पहले तो आप देखिए उन्होंने पैसे का इंतजाम अचानक से करवा दिया और सब कुछ लगा कि जब बिल्कुल सहज सुलभ है तो बाबा अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए फिर उनके मन पे एक बोझ डालते हैं और अचानक से एक खबर आती है कि अब श्री शेखर जी की ड्यूटी लग गई है तो आप जा नहीं सकते। भक्त उसमें भी खुश है क्योंकि भक्त को परमात्मा की हर मर्जी पे राजी हो जाना चाहिए और श्री सुरेंद्र सिंह जी ने उसे टेक इट इजी लिया और कहा कि ठीक है, जैसी बाबा की मर्जी, आगे जब कभी फिर सुविधा बनेगी तब हम आगे चलेंगे। लेकिन बाबा तो यहाँ पूरी तरह से खेल खेल रहे थे क्योंकि बाबा श्री नीम करौरी जी महाराज हमेशा अपने भक्तों के साथ चुहल कर लेते हैं, खेलते रहते हैं। 2 दिनों के बाद फिर से इनके मित्र शेखर जी आए और उन्होंने आकर के दिखाया कि ये देखो मोबाइल में फिर एक मैसेज आया है और मेरी जो ड्यूटी लगी थी वो ड्यूटी कैंसिल हो गई है। तब हम फिर से अपना प्रोग्राम निर्धारित करके और हम फिर से इस यात्रा पर निकल सकते हैं। अब बाबा की इस कृपा से अभिभूत श्री सुरेंद्र सिंह जी ने 18 नवंबर 2019 को बाबा के दर पे जाने का प्लान बनाया और दोनों मित्र नियत तिथि को कैंची धाम, हनुमानगढ़ी, काकड़ी घाट, भूमियाधार की यात्रा पर इंदौर से निकल पड़े। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।